नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट धधक रहा है। ईरान अमेरिका जंग लड़ रहे हैं। तारीखें बदल गई, हुकूमतें बदल गई, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये बारूदी आग शांत नहीं हुआ। दुनिया ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि मिडिल ईस्ट को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। ये वो ज्वालामुखी है जिसे सुलगाया गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर देगा। लेकिन अहंकार और वर्चस्व की इस आग में अंधा हो चुका अमेरिका ईरान पर हमले से बाज नहीं आया। अब इस पूरे इलाके में जो हो रहा है वो इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला है। 9 दिन के इस जंग में हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान इतना हो चुका है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अमेरिका और इजराइल मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनके नुकसान को ना दिखाया जाए, कम दिखाया जाए, या वो रिपोर्ट लीक ना हो। वो क्लियर आंकड़ा भी नहीं दे रहे हैं। जबकि ईरान के बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात बार बार मीडिया में फैलाई जा रही है। तो क्या अमेरिका और इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है? इसे लेकर कई तरह के दावे। अमेरिका ने प्लान बनाया कि ईरान को मिटा देंगे। ईरान ने कसम खाई कि अमेरिका के इस प्लान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और मिडिल ईस्ट को जहन्नम बना देंगे। और मिसाइलों की गड़गड़ाहट और ड्रोन्स की चीखें बता रही है कि जंग उस मोड़ पर है जहां से यू टर्न नहीं है, वापसी नहीं है। दुबई जो सपनों का शहर हुआ करता, सपनों का देश हुआ करता था, वहां आज ग्रहण लगा हुआ है। सऊदी की प्यास पर संकट है और पूरी दुनिया की सांसें वर्ल्ड वॉर की आहट से थमी हुई है। क्या अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान को चुनौती दे पाएगा, या सिर्फ ये एक ख्वाब है, या फिर तेहरान की वो जिद जिसमें वॉशिंगटन के सारे मंसूबे राख हो जाएंगे? अमेरिका ने जमीनी स्तर पर ईरान में सैनिक भेजने की प्लानिंग की है। तो क्या अमेरिकी हमला फेल हो गया है, जिसे अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता है? अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ अटैक, पूरे तेहरान को हिला देंगे। हुआ भी ठीक ऐसा ही। अगले 24 घंटे यानी 48 घंटे के अंदर खामेनेई एंड लीडरशिप क्लियर, टर्मिनेटेड। ठीक वैसा ही हुआ। हमले के अगले दिन 1 मार्च को खामेनेई एंड लीडरशिप क्लियर, टर्मिनेटेड। उसके बाद अमेरिका की प्लानिंग यह थी कि अगले 24 घंटे में यानी कि 72 घंटे के अंदर ईरान में रिजीम खत्म और नई रिजीम स्टैंड कर जाएगी, जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा और वहां के लोग इसकी सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन 48 घंटे के बाद वो हुआ जो अमेरिका ने नहीं सोचा। रिजीम चेंज नहीं हो पाया। आईआरजीसी ने कमांड अपने अंडर ले लिया और अमेरिकी सैनिकों को पीटने पर उतर आया। और हर तरफ, हर जगह अमेरिकी सैनिक और इजरायली सैनिक टारगेट पर आ गए। यानी पहले के 48 घंटे प्लानिंग बिल्कुल अमेरिका इजराइल के हिसाब से चल रही थी, कामयाब भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद से 8 दिन, यानी जंग को 10 दिन हो चुके हैं, 8 दिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए सेटबैक है। आज की स्थिति में आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर, खास करके व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए, अमेरिका अपनी ताकत को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने मिनटमैन 3 टेस्ट किया है। तो कितनी मार पड़ी है अमेरिकी सैनिकों को? इजराइल के लिए सेटबैक क्या है? तेहरान कैसे पावरफुल दिख रहा है? अमेरिका कैसे दलदल में फंसा हुआ है? कैसे वो बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता है? सब कुछ आपको बताएंगे। जिस जंग को अमेरिका 48 घंटे में खत्म कर देने की चाहत रखता था, तेहरान उस चाहत की गुरूर को मिटा चुका है। अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर चुका है और 9-10 दिन तक लगातार जंग में डटा हुआ है। तेहरान आज की तारीख में 12 देशों से अकेले मुकाबला कर रहा है।
लगातार मिडिल ईस्ट में तबाही है। और अब जब अमेरिकी सैनिकों के पांव उखड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अमेरिका की ताकत को क्वेश्चन किया जा रहा है। एक नंबर 1 सेना और एक 16वें नंबर की सेना, और मुकाबला बिल्कुल बराबरी का। तो अमेरिकी सेना अब इन्वेजन की तैयारी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान में सैनिक भेजने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में खामेनेई समेत कई नेता मारे गए। अमेरिका ने सोचा गेम ओवर, मजा आ गया। लेकिन यही मजा अमेरिका और इजराइल के लिए सजा बनने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने तो हमला किया और लड़ाई इजराइल के हवाले कर दी। और जो सोचा था कि 48 घंटे के अंदर जंग खत्म होने वाली है और तेहरान में रिजीम चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने खामनेई और लीडरशिप को खत्म कर दिया है, लेकिन तेहरान में आईआरजीसी ने अमेरिका से बदले की कसम खाई और कहा कि अब कोई चारा नहीं है कि अमेरिका से बातचीत की जाए। तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सीक्रेट मीटिंग की है और वो उन ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं जिसमें ईरान में सैनिक उतारने का विकल्प भी शामिल है। पहले ट्रंप का बयान सुनते हैं, लेटेस्ट धमकी क्या दी है, उसके बाद आगे की कहानी। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. डोनाल्ड ट्रंप प्लान ये कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से रिजीम चेंज कराने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करें और ग्राउंड ऑपरेशन में ईरानी सैन्य ठिकाने और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जाए। ट्रंप की एक बहुत प्राइवेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई अधिकारी मौजूद थे जो बहुत कोर टीम के मेंबर हैं। प्लानिंग बनी कि अमेरिका अब जमीनी स्तर पर तेहरान में सैनिक उतारेगा और तब जाकर तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है, क्योंकि रक्षा जानकार मानते हैं कि इस तरह के हमलों से तेहरान में कोई रिजीम चेंज नहीं होने वाला और तेहरान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं आने वाला। इस मीटिंग में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ले रहे हैं, इस मीटिंग में पेंटागन, सीआईए और डोनाल्ड ट्रंप के कई विश्वस्त जो नेता हैं वो मौजूद थे। अब हुआ क्या, इसमें ट्रंप ने प्राइवेट मीटिंग ली है। इस मीटिंग में पेंटागन, सीआईए के अधिकारी भी मौजूद रहे। ईरान में हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। यह भी विकल्प तलाशा गया कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए तो क्या होगा। नुकसान का आकलन भी लिया गया और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में बहुत पैनिक में थे, घबराए हुए थे कि क्या करें। जंग को 10 दिन हो गए लेकिन कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है इतने अटैक के बावजूद। तो किसी ने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं। तो तेहरान में रिजीम चेंज करना अमेरिका का मकसद है, लेकिन अमेरिका जानता है ये लोहे के चने चबाने जैसा है जिसे चबाया नहीं जा सकता। इनफैक्ट ईरान और आईआरजीसी मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही मचा रहे हैं और अमेरिका का स्ट्राइक भी कोई खास ठीक ठाक नहीं है। अमेरिका कई जगहों से सैनिक तो भेज रहा है, लेकिन बाद में इतनी मार पड़ रही है कि अमेरिका को वहां से बैकअप भी करना पड़ रहा है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि अमेरिका कहां कहां पिटा है। बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा क्या अमेरिका? वियतनाम युद्ध एग्जाम्पल नंबर 1, 1965 से 1973, 8 साल की जंग। बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक भेजे कम्युनिस्ट विद्रोह को रोकने के लिए। इस वॉर में 58,220 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों घायल हो गए, विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, अरबों डॉलर का खर्च हुआ, भयंकर घरेलू विरोध हुआ, जिसके बाद
1973 में वियतनाम को थैंक यू बोलकर वहां से भागना पड़ा अमेरिका। अब आ जाइए 1982 से 1984, लेबनान में 1982 में इजरायली आक्रमण शांति स्थापना के नाम पर यूएस मरीज भेजे गए। 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत बैरक बॉम्बिंग, इस बॉम्बिंग में 241 सैनिक मारे गए। फिर 1984 में यूएस ने फैसला किया कि हम अपने सैनिक वापस बुलाएंगे। अब आ जाइए सोमालिया 1992 से 1995। सोमालिया में 1992 में अमेरिका ने प्रवेश किया। यह प्रवेश था भुखमरी और गृहयुद्ध को रोकने के लिए। यूएन के साथ ऑपरेशन रिस्टोर होप शुरू किया। 1993 में ब्लैक हॉक डाउन लड़ाई लड़ी, इसमें 18 यूएस सैनिक मारे गए। मार्च 1994 में क्लिंटन ने सारे सैनिक वापस बुला लिए। अब आ जाइए इराक युग 2003 से 2011। 2003 में अमेरिका इसमें कूदा सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। बात सही है, सद्दाम हुसैन को ले गए यहां से, यूएस की कोर्ट में पेश किया, वहां उसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन इराक युद्ध में 4,400 सैनिक मारे गए, 30,000 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, विकलांग हुए, अपाहिज हुए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। दिसंबर 2011 तक सारे कॉम्बैट ट्रूप्स वापस बुलाने पड़े और उसके बाद से आप इराक की स्थिति देख लीजिए, खत्म, जर्जर, तबाह, सिविल वॉर में फंसा हुआ हमेशा हमेशा के लिए। अब आ जाइए अफगानिस्तान वॉर। अच्छा, अफगानिस्तान वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान की टेरिटरी काफी हद तक मिलती जुलती है। 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए आया था, मिला पाकिस्तान में। कहते हैं तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में 2,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा घायल हुए, $2 ट्रिलियन खर्च हुआ। और आखिरकार जिस तालिबान से लड़ रहे थे उसी तालिबान से समझौता करके अफगानिस्तान छोड़ दिया। तो थैंक यू भाई साहब, माफ करो, हमको हम जा रहे हैं। और तो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़कर गए, जिसका आज तक इस्तेमाल तालिबान के जो सैनिक है वो पाकिस्तानियों को ठिकाना लगाने में करते हैं। अब अमेरिका के जाने के बाद काबुल पर तुरंत तालिबान का कब्जा हो गया। अब आप मिडिल ईस्ट में आ जाइए। फरवरी 2026 से तबाही लगातार जारी है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान ने पलटवार करते हुए 12 देशों को ठोकना शुरू कर दिया। इजराइल और दुबई में मिसाइलों से बहुत भयंकर तबाही है। तो मतलब यह है कि क्या आज की तारीख में अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेगा? अमेरिका तो नहीं लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, उनको एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल की खबर को दबाने के लिए हो सकता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर दें, या हो सकता है कि आईसीबीएम का इस्तेमाल कर दें छोटे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन के साथ। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेहरान ने जो तबाही मचाई है उससे सदमे में है अमेरिका और इजराइल। केजीबी की एक रिपोर्ट लीक हुई है, सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें कितना नुकसान इस वॉर में हुआ है अमेरिका को जरा देखिए। कहते हैं 6 इजरायली जनरल मारे गए, 32 मोसाद के एजेंट मारे गए, 78 शिनबेत के अधिकारी ढेर हुए, 198 वायुसेना के अधिकारी जवान मारे गए, 3,462 इजरायली सैनिकों की मौत हुई, 11 परमाणु साइंटिस्ट मारे गए, 423 रिजर्व सैनिक भी मारे गए। हालांकि यह कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसकी पुष्टि भी किसी ने नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से फ्लोट हो रहा है। यानी तेहरान ने न सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाया बल्कि अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट में कहीं का नहीं छोड़ा। मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी बेस हैं उस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया। मिडिल ईस्ट में कई एयर बेस को नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान की तरफ से है। हमले में करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक से नुकसान बहुत जबरदस्त है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी नुकसान है, 50 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। कई यूएस जेट्स को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। जाहिर है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका के लिए सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका के लिए स्थिति यह है कि आगे कुआं पीछे खाई, वो इस जंग से अब भाग नहीं सकते। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को बड़ा सैन्य समर्थन देने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने $151.8 मिलियन, तकरीबन 1,250 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दी है।
इंपॉर्टेंट यह है कि हथियार सौदे को सामान्य प्रक्रिया के बाद जाए आपातकालीन प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई है। यानी अमेरिकी संसद की लंबी समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इसे फौरन जारी किया गया है। यह फैसला है कि किसी तरह से ईरान को कंटेन किया जाए। इसके लिए कितना भी पैसा इजराइल को देना पड़े, कितना भी हथियार देना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान यहां अकेला नहीं है। रूस और चीन पीछे से लगे हुए हैं। यह मदद सीमित है, अप्रत्यक्ष और ज्यादा तौर पर गैर प्रत्यक्ष के तौर पर है। मार्च की स्थिति में दोनों देश डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर हैं, लेकिन वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस और पहले से दी गई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या अमेरिका फंस गया है और अब बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। दामोदर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सज्जाद कारगिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। जॉन हुसैन, जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, तेहरान से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जाकी जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तेहरान मामलों के जानकार, जर्नलिस्ट हैं तेहरान से, वो भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त इंडिया से ही जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के विकल्प पर विचार कर रहा है। यूके देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डाल रहा है तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है साइकोलॉजिकल। क्या अमेरिका के जो आम आवाम हैं, डेमोक्रेट्स, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन पार्टी, क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड जब उनकी बॉडी बैग्स यानी शहीद होने के बाद उनके शरीर को अमेरिका के झंडे में लटका कर वापस ले जाएंगे, क्या उसके लिए राजी हैं? अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप कि रिपब्लिकन पार्टी के अपने ही जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कह दिया कि इससे अगर 10, 15, 20, 30 अमेरिकन सोल्जर शहीद हो जाते हैं तो फिर रिपब्लिकन पार्टी के आसार धूमिल हो जाते हैं इस मिड टर्म इलेक्शन के दौरान। लेकिन पूरी तरह से अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से सोचें, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। एक कंपेरिजन देता हूं, जब इराक 2003 में सद्दाम हुसैन वाला वॉर, उसमें अमेरिका ने 70,000 अमेरिकन को तैनात किया था सऊदी में, उसमें 6 महीने लग गए थे। 1500 टैंक जमा किए थे सऊदी में, उसमें 6 महीने लग गए थे। अब अगर ऐसा ही हमला उनको ईरान के ऊपर करना पड़े तो लॉजिस्टिक्स नाइट में है। ईरान जो है वो इराक की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चलो 70,000 ट्रुप्स इराक को हमला करने के लिए, तो 2 लाख ट्रुप्स की दरकार पड़ेगी ईरान पर हमला करने के लिए। अगर 1500 टैंक से उन्होंने इराक पर हमला किया था तो ईरान पर हमला करने के लिए उनको कम से कम 2000 टैंक्स की दरकार पड़ेगी। ये सारे टैंक या तो अमेरिका के मेनलैंड में है या नेटो देशों में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं रूस के खिलाफ, तो उनको नेटो देशों से खींचकर सऊदी में लाना पड़ेगा, अमेरिका की मेनलैंड से खींचकर सऊदी ले लाना पड़ेगा। जाहिर बात है ये सब समुद्र के रास्ते से आएंगे, सऊदी में जमा होने के बाद उनको जमीन के रास्ते से इराक में लाना पड़ेगा। ईरान से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है, बहुत कठिन है विवेक। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जिद, अहंकार और ईगो के सामने क्या कठिन है? हाँ विवेक, डोनाल्ड ट्रंप से पेंटागन के जो जनरल्स हैं बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि वो जनरल्स की बात सुन नहीं रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं विवेक, आईआरजी ने ऑलरेडी अपने जो सुसाइड पार्टीज हैं सेक्शंस में प्लाटून लेवल पर, उन्होंने 4 रोड आइडेंटिफाई कर ली हैं जो कि इराक से कुवैत से जाती हैं तेहरान की तरफ। और इन 4 रोड्स पर हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद आईआरजी ने अपने प्लाटून्स और सेक्शंस जो कि सुसाइडल मोड में हैं उनको तैनात कर दिया है ईरान के गांव वालों के साथ। और कौन से गांव वाले विवेक, 1 मिनट में समझाता हूं। ऐसे गांव जो कि धर्म के लिहाज से और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से टोटली लॉयलिस्ट हैं आयतुल्लाह खमानी के लिए।
तो इन गांव में जब अमेरिका के टैंक तो बंद गाड़ियां पहुंचेंगी, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आईआरजी के जवान ने तो ये भी दावा किया है कि अमेरिकन टैंक में जो क्रू है उसको गांव वाले ऊपर से घुसकर डंडे से पीट पीट कर मार डालेंगे। जी विवेक। सजाद, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने मिस्टेक कर दिया या अमेरिका स्ट्रांग पोजीशन में है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।